हेलो फ्रेशर्स एंड मेरे प्यारे ड्रॉपर्स। आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम्स के डिविजन्स एल्गे के बारे में। तो हमने देखा था प्लांट किंगडम्स के इंट्रोडक्शंस पार्ट को एंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को। तो प्लांट किंगडम्स के जो डिविजन्स है जैसे कि हम जानते हैं ऑलरेडी, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एल्गे कुछ हमें ऐसा दिखता है, ब्रायोफाइट्स ऐसे हमें कुछ दिखते हैं, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स देन एंजियोस्पर्म्स। ऐसे जो है प्लांट का इवोल्यूशंस हुआ है। आज हम बात करेंगे एल्गी के इंट्रोडक्शंस पार्ट में। प्लांट किंगडम का जो पहला डिविजन्स है वो एल्गी, उसके बारे हम बात करें, ये एल्गी जो है ये लीस्ट डेवलप्ड जो होता है वो प्लांट होता है, ये लीस्ट इवॉल्व्ड होता है। इसका अगर हम कैरेक्टर्स का बात करें तो सबसे पहले बात करें क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स होता है ये। क्लोरोफिल बियरिंग्स मतलब क्या होगा कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा यानी कि क्या होगा? ये ऑटोट्रॉपिक होगा, ये ऑटोट्रॉपिक्स होगा। एंड इसका और क्या कैरेक्टर्स होता है? तो ये लार्जली एक्वेटिक होते हैं जो फ्रेश एंड मेराइन दोनों जगह पाए जाते हैं। अब अगर एल्गी की हैबिटेट्स के बारे बात करें तो ये लार्जली एक्वेटिक होते हैं, जैसा कि हमने देखा कि ये दोनों जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर्स पे भी और मराइन वाटर पे भी। लेकिन अगर अदर हैबिटेट्स के बारे बात करें और कहाँ पाए जाते हैं तो ये मोस्ट स्टोन्स में, सॉइल में और वुड में भी पाए जाते हैं। और कुछ जो एल्गी है वो एसोसिएट करके रहते हैं, जैसे फंजाई के साथ एसोसिएट करके वो उन्हें लाइकेंस कहते हैं हम जैसे। और अगर वो एनिमल्स के साथ एसोसिएट करते हैं तो उन्हें हम स्लोथ बियर कहते हैं। जैसे ये हमें मोस्ट स्टोन में देखने को मिल रहा है एंड ये सॉइल में हमें एल्गी देखने को मिल रहा है, ये वुड में लकड़ी देखने को मिल रहा है हमको एल्गी, और ये लाइकेंस का डायग्राम है। और ये एक स्लोथ बियर है जिसमें हमें एल्गी दिख रहा है। आपने जो सिंपल एंड थैलॉइड्स का इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है? तो थैलस बॉडी या फिर थैलस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं रूट, स्टेम एंड किसमें? लीफ में। इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उसे हम थैलॉइड बॉडी या थैलॉइड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इसीलिए एल्गी को जो है लीस्ट डेवलप्ड या लीस्ट इवॉल्व कहा जाता है प्लांट किंगडम का, जिसमें जो है ट्रू हमें रूट नहीं देखने को मिलता है, स्टेम और लीफ में ट्रू डिफ्रेंशिएट नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए जो इसका स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एल्गी है, उसे हम थैलस बॉडी या थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं। अब अगर हम बात करें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एल्गीज की, यानी एल्गी जो है वो वेरी करता है फॉर्म और साइज़ में, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे हमें कॉलोनियल देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स में, ये एक वॉल्वॉक्स का डायग्राम्स है, ये डाउटर्स एंड ये पेरेंटल बॉडी है। और वही फिलामेंटस का बात करें तो स्पायरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स, ये एक स्पायरोगैरा का डायग्राम है। एंड वही मेसी प्लांट बॉडीज़ का बात करें जो मराइन होता है, कुछ जो है मराइन फॉर्म्स होते हैं जैसे मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं, उन्हें हम इसका एग्जांपल्स जो है वो कैल्प्स है, ठीक है। और ये जो है एक कैल्प्स जो ब्राउन एल्गी होता है, ये क्या होता है? एक ब्राउन एल्गी होता है। यही डायग्राम्स का बात करें तो इसे हम यूलोथ्रिक्स कहते हैं, ये एक यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है। और यहीं पे ये बात करें तो ये एक कैल्प्स का डायग्राम है। एल्गी के नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस के बारे में। एल्गी में हमें तीनों जो मोड है रिप्रोडक्शंस के वो देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल्स एंड सेक्सुअल। सबसे पहले बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की, तो एल्गी जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस बाय फ्रेगमेंटेशंस करते हैं। तो जैसे फ्रेगमेंटेशंस का मतलब होता है कि जो बॉडी है, थैलस बॉडी है, वो जो है फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और हर फ्रेगमेंट जो है एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का न्यू एल्गी का फॉर्म
कर लेता है। तो हमें वेजिटेटिव में बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, जैसे हम 10th क्लास में भी पढ़े थे फ्रेगमेंटेशंस इन स्पायरोगायरा, वैसे वेजिटेटिव में सिर्फ हमें क्या फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू होता है, बस ये याद रखना है। फिर हम बात करते हैं एसेक्सुअल्स के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जैसे हम बात करें तो ये जो है इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर से होता है, ये थ्रू स्पोर से होता है, बहुत सारे स्पोर से होता है। तो ये 2 टाइप्स या 3 टाइप्स ऐसे हो सकते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है वो जू स्पोर्स होता है, जो कि मोटाइल होता है, यानी कि उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है वो एसेक्सुअल्स में ए प्लानोस्पोर्स भी आते हैं। क्या आते हैं? ए प्लानोस्पोर्स भी आते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एल्गी का वो क्या है? जू स्पोर्स है। ठीक है, एसेक्सुअल थ्रू स्पोर्स करते हैं। फिर बात करें हम सेक्सुअल्स के बारे में, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है कि ये जो है थ्रू गैमेट्स होता है। क्या होता है? तो थ्रू गैमेट्स होता है, यानी कि गैमेट्स का फ्यूजन्स होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन्स होगा, तभी जाके उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहेंगे। अब जो है सेक्सुअल्स में जो गैमेट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड oogamous। आइसोगैमी में क्या होता है कि गैमेट्स जो होते हैं वो सिमिलर इन साइज होते हैं, यानी कि मान लीजिए ये मेल गैमेट्स है तो ये फीमेल गैमेट्स के बराबर होगा, सिमिलर इन साइज होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? दोनों का गैमेट्स का जो साइज एंड फॉर्म है वो सिमिलर देखने को मिलता है हमें, किसमें? आइसोगैमी में। अब अगर गैमेट्स में ये गैमेट्स हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स दो जो सिमिलर इन साइज़ हैं, उसमें अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उससे हम फ्लैजेलेटेड बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है यूलोथ्रेक्स। यानी कि वैसे गैमेट्स जो सिमिलर इन साइज़ हैं और उसमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट है, यानी कि मोटाइल्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हमें क्या बोलते हैं? आइसोगैमी, फ्लैजेलेटेड आइसोगैमी, जिसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। अब आइसोगैमी में नॉन फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों जो गैमेट्स है वो सिमिलर इन साइज़ हैं बट उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, वो हमें नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमी कहलाते हैं, जिसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। फिर अगर हम बात करें एन आइसोगैमी के बारे में, तो एन आइसोगैमी में क्या होता है? एन आइसोगैमी में क्या होता है कि इसके जो गैमेट्स होते हैं वो डिसिमिलर इन साइज होते हैं, ये एक जैसे नहीं होते हैं, यानी कि एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा, या मेल गैमेट्स मान लो बड़ा है तो फीमेल गैमेट छोटा होगा, या फीमेल गैमेट बड़ा है तो मेल गैमेट छोटा होगा, या फिर एक अगर वो सिमिलर इन साइज भी रहे तो एक में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो दूसरे में फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होगा। ये होता है एन आइसोगैमी में, जिसका एग्जांपल्स है यूडोरिना। फिर अगर हम बात करें oogamous के बारे में, oogamous में क्या होता है कि इसमें जो मेल गैमेट होता है वो छोटा और मोटाइल होता है, यानी कि मेल गैमेट्स के पास जो है फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, और वहीं फीमेल गैमेट्स के बारे में बात करें तो उसमें जो है फ्लैजेला अब्सेंट होता है। मतलब क्या होगा कि वो नॉन मोटाइल होगा और वो मेल गैमेट से बड़ा होगा, लार्ज होगा, और उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब वो नॉन मोटाइल्स होगा और एक ही जगह स्टेगेंट होगा, यानी कि स्टैटिक होगा। फीमेल गैमेट्स कैसा होता है? स्टैटिक, नॉन मोटाइल्स और लार्ज। और वहीं मेल गैमेट्स के बारे में बात करें तो क्या होगा? स्मॉल होगा और फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। उसका एग्जांपल्स है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो और एल्गी का फीचर्स के बारे अगर हम बात करें तो एल्गी जो है वैरायटी ऑफ वे से ह्यूमंस का यूज़ में आता है। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वे। पहला बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशंस होता है उसका जो आधा है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशंस बाय एल्गी। एल्गी के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशंस आधा होता है।
जिसके वजह से इन्वायरमेंट में डिजॉल्व ऑक्सीजन्स का लेवल इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन्स इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। एल्गी जो होता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, जो कि बेसिस ऑफ एक्वेटिक जो फूड चेन है उसका बेसिस होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो एनर्जी रिच होते हैं, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। एल्गी को जो है हम लोग फूड की तरह भी यूज्ड करते हैं। जैसे कुछ स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम्स अमोंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी जिसे हम फूड की तरह यूज्ड करते हैं। कुछ एल्गी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में हाइड्रोक्लाइड प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब जो होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, वैसे सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड करके रख सके। जैसे ब्राउन एल्गी में आता है एल्जिन्स एंड रेड एल्गी में एक एग्जांपल से काराजिन्स। ये दोनों जो हैं इनके पास हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं जो कि वाटर को होल्ड कर सकते हैं। एल्गी जो है कमर्शियली भी यूज्ड होता है। जैसे अगर जो है वो ऑब्टेंट होता है फ्रॉम जेलिडियम्स एंड ग्रेसिलेरिया और यूज्ड होता है ग्रो माइक्रोब्स को ग्रो करने में अगर का यूज़ किया जाता है और इन प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। फूड के जैसे यूज्ड होने वाले अगर हमको याद करना है एज न्यूमोनिक्स तो पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम्स, तो ये होगा SPL श्रीलंका प्रीमियर लीग। श्रीलंका प्रीमियर लीग क्या होगा? सरगैसम्स, पोरफायरा एंड लेमिनेरिया। अब एनसीईआरटी जो है एक स्पेसिफिक एल्गी के बारे में बात किया है जिसको हम बोलते हैं क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो रिच इन प्रोटीन्स होता है। इसके वजह से फूड सप्लीमेंट की तरह यूज्ड किया जाता है। इवन जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो इस क्लोरेला को यूज़ करते हैं। एल्गी को जो है 3 क्लास में बांटा गया है। पहला क्लास जो होता है वो क्लोरोफाइसी एंड दूसरा फ्यूफाइसी, तीसरा एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी बोलते हैं एंड फ्यूफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं। हमने कुछ एल्गी का डिस्कस किया था, कुछ एल्गी के बारे हम लोग ने जिक्र किया था जो कि जिनके हम डायग्राम्स देख लेते हैं। फिर डिटेल्स में हम जब तीनों एल्गी पढ़ेंगे, क्लासेस पढ़ेंगे, तब हम तो देखेंगे ही। तो अभी हमने जिसका जिसका जिक्र किया उसके बारे देख लेते हैं। जैसे हमने वॉल्वॉक्स का जिक्र किया था, तो ये वॉल्वॉक्स का डायग्राम है, ये यूलोथ्रिक्स है, ये लेमिनेरिया है और ये फ्यूकस का डायग्राम है। आगे हम सारे डायग्राम्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस अभी आप ये देख लो। होप आपको ये एल्गी का इंट्रोडक्शंस पार्ट बहुत अच्छा से समझ आया हो, और समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं।